हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ यूपी स्पेशल के। देखिए वैसे तो ये जो टॉपिक है ना ये बहुत छोटा सा है और इतना ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। और आपने देखा होगा कि मेले या उत्सव के ऊपर एक क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाता है यूपी स्पेशल से। और जब आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको तो आप मेंशन करोगे ही करोगे। कभी भी आपसे आर्ट कल्चर की बात हो रही है, कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो भी मेले वेले हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंशन करना बन ही जाता है। वो बीच में ऐसा पॉइंट आ ही जाता है कि वहाँ पर उस चीज़ को मेंशन करना जरूरी होता है, तो वो सब आपको मेंशन करना होता है। तो अगर आपको ये याद है तो मेंस में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, उसको तो आप अपने आंसर में सब्सटेंशिएट करोगे ही करोगे, सप्लीमेंट करोगे ही करोगे अपने आंसर में इन चीज़ों को। लेकिन प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो एग्जैक्ट अगर आपको ये पता हुआ है इसमें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी जगह पर कौन सा मेला या उत्सव लगता है, तो आपके लिए चीज़ों को टैकल करना आसान हो जाता है। और एक एक नंबर की फाइट होती है प्रीलिम्स में, स्पेशली जब इतना हाई कॉम्पिटिशन अब हो रखा है, तो इनको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अब इसमें कुछ मेले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उनको पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे गंगा महोत्सव है, तो आप गंगा महोत्सव आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आपसे गंगा महोत्सव आया, आपको नहीं पता कि एक्जैक्टली कहाँ लगता है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, कहाँ पर है या कन्नौज में है, तो उसमें आप ये समझिए सबसे पहले तो कि जहाँ पर गंगा बहती है, मान लीजिए कि आपको ये पता है कि गंगा कहाँ कहाँ बहती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको चार ऑप्शंस जो है ना, उसमें आपको ये देखना है, इसको इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं। उसमें आपको ये देखना है कि भाई गंगा महोत्सव जनरली वहीं मनाएंगे जहाँ पर गंगा बहती है, ऐसी जगह पर तो नहीं मनाएंगे जहाँ पर गंगा है ही नहीं। जहाँ पर यमुना बह रही है वहाँ पर गंगा महोत्सव तो नहीं मनाएंगे। तो चार ऑप्शंस में ये ऐसा होता है, उसके बेसिस बता रहा हूँ, साइंटिफिकली बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर आपको चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पर यमुना बह रही होगी। सपोज कि मथुरा है, अब मथुरा दे दिया आपको, आगरा दे दिया, तो वहाँ पर गंगा महोत्सव पॉसिबल नहीं है, चांसेस कम है। लेकिन अगर आपको वहाँ पर वाराणसी दिया गया है, प्रयागराज दिया गया है, कन्नौज दिया गया है, या और जहाँ पर गंगा जिस शहर के किनारे बह रही है वो दिया गया है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है भी तो आप उसके साथ जाइए जहाँ पर गंगा बहती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एग्जामिनर को पता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाओगे। अब जैसे आगरा पर्यटन उत्सव है, वाराणसी पर्यटन उत्सव है, अब नाम से पता चल रहा है कि ये आगरा या वाराणसी में, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में ही होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कबीर मेला बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, मगहर संत कबीर नगर, तो इसमें भी कोई वो नहीं है। अब जैसे परिक्रमा मेला है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मथुरा में हो सकता है, अयोध्या में भी हो सकता है, लेकिन ये अयोध्या में है। इसी तरीके जैसे होलिकोत्सव है, तो होलिकोत्सव मथुरा में लगता है। आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले ही वहाँ पर होली शुरू हो जाती है, बरसाने की होली हो रही है, कभी गोवर्धन में होली हो रही है, डिफरेंट जगह पर होती रहती है। त्रिवेणी महोत्सव, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है त्रिवेणी, तो त्रिवेणी यानी कि संगम, संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में है, तो उसमें भी आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कंपिल वाला है, तो ये जो कंपिल या काम्पिल जिसको आप बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फर्रुखाबाद में, ये आपको याद रखना है। कन्नौज वाले में भी सेम चीज़ है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। रामायण मेला में आपको एक बार प्राइमा फेसी लग सकता है कि अयोध्या में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, चित्रकूट में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में है, इसमें आपको लग सकता है कि ये मथुरा है, लेकिन मथुरा नहीं है, ये वृंदावन में है। अब सैयद सालार का उर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहराइच में है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, अब वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पर होंगे? जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा, वाटर स्पोर्ट्स तो वहीं होंगे ना। तो उसमें जो आपको चार जगह दी जाएंगी, उसमें एक दो जगह, तीन जगह ऐसी भी होंगी जिनमें इतना ज़्यादा वहाँ पर पानी नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी नदी या समथिंग ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो ऑप्शन उसमें ऐसे होंगे जहाँ पर प्रॉपर नदी वगैरह है, गंगा या यमुना है, और पानी जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तो वहीं पर आपकी ये वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे। तो वाराणसी हो सकता है, प्रयागराज हो सकता है, तो ये आपका प्रयागराज राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को पढ़ना और समझना और याद करना है। अब बटेश्वर मेला है, ये पूछा रह चुका है आपसे, तो ये आगरा का है। अब जैसे गढ़मुक्तेश्वर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये इतना नॉर्मली ऑप्शन वगैरह में भी नहीं रहता है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हापुड़ इतना ज़्यादा आपको पेपर में देखने को नहीं मिलता है ऐसे नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अब नौचंदी का मेला ये आपसे पूछा जा चुका है कि ये मेरठ का है। देवा मेला आप सुनते चले आ रहे हो बहुत पहले से कि बाराबंकी में लगता है। मकनपुर का मेला कहाँ पर है? ये कानपुर के बिल्लौर में। जैसे ढाई घाट का मेला है, तो ये कहाँ लगता है? शाहजहाँपुर में लगता है। तो ये आपको याद कर लेना है, एक हापुड़ वाला, एक ये ढाई घाट का मेला। अब गोला गोखनाथ वाला आपको पता है कि लखीमपुर खीरी है। कालिंजर का जो मेला है वो बांदा में लगता है, क्योंकि कालिंजर के फोर्ट से आपको पता है कि बांदा में है, तो वो कालिंजर मेला वहीं लगता है। अब देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे जो गढ़मुक्तेश्वर वाला है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अभी आपने ऊपर देखा कि जो ढाई घाट मेला है वो शाहजहाँपुर में लगता है। इसी तरीके से देवी पाटन मेला बलरामपुर का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलाश मेला भी आपको याद रखना है, आगरा का है ये। अब इसमें होता क्या है ना कि बहुत सारे ये इस एनिमल फेयर भी होते हैं, मतलब यहाँ पर एनिमल्स वगैरह की खरीदारी भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी दूर दराज से एरिया से एनिमल्स वगैरह आते हैं, तो वो सब आपको थोड़ा सा देख लेना एक बार। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ का है? झांसी का है, थोड़ा सा अलग से है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे रामनगरिया मेला है तो वो फर्रुखाबाद का है। श्रृंगी रामपुर का मेला फर्रुखाबाद के, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे शाकंभरी देवी का मेला है, तो मैंने आपको बताया था ना शाकंभरी देवी का मंदिर, तो वो आपका सहारनपुर, तो वहीं से आपका ये शाकंभरी देवी का मेला आ जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, आपको पता होगा, वहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है पूरा मकर संक्रांति पे, काफ़ी पॉपुलर है। तो नाथ संप्रदाय में इसका बहुत रोल होता है, तो वो आपने अगर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हुआ है कभी गोरखपुर या गोरखनाथ मंदिर के बारे में, तो ये ईजिली आप वहाँ से टैकल कर ले जाओगे। अब जो
गोविंद साहब का मेला है और रामनवमी मेला, ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है आपसे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपका बेरिया घाट का मेला है वो हरदोई का है, तो इसको ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। राम बारात आगरा, जो राम बारात वगैरह और ये जो झांकी वगैरह होती है ना, ये आगरा साइड में बहुत पॉपुलर है। जो भी लोग वेस्टर्न साइड के होंगे, इटावा के होंगे, आगरा के होंगे, मैनपुरी के होंगे, या उस उधर के एटा वगैरह के होंगे, कासगंज के होंगे, तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जो राम बारात है वो एक वहाँ पर मतलब प्रॉपर फंक्शन टाइप में होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। स्पेशली जो ये दशहरा के आसपास का समय होता है ना, इसमें पूरी राम बारात वगैरह और लगातार ये महोत्सव चलते रहते हैं, रात रात भर प्रोग्राम वगैरह चलता है बहुत अच्छे लेवल से। तो ये इसमें आपको हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट लगेंगे, और आधे घंटे को में आप रिवाइज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं सवा घंटे या 1.5 घंटे के अंदर ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इसके आसपास की कुछ कुछ चीज़ें जैसे जो हैं उनको भी आपको देख लेना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टेबल ही आपको पढ़नी है, लेकिन ये आपने अगर 1-1.5 घंटे में मिला करके कुल मिला करके तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं ये आपको एज देता है, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते जा रहे हैं और ये आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सेम इसी नाम से अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हेल्प भी मिलेगी। थैंक यू सो मच।